हेलो बच्चों, अप्लाइड केमिस्ट्री यूनिट 4 का एमसीक्यू ऑफ कोरोजन बचा था। वो मैंने जस्ट अभी प्रिपेयर किया है। पूरे नोट्स इसके बन गए। एटलीस्ट 25 28 क्वेश्चंस हैं जो अभी मैंने जस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो इसमें अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। कोरोजन का एग्जाम्पल इसमें क्या नहीं है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज द कोरोजन का एग्जाम्पल है। टार्निशिंग ऑफ सिल्वर कोरोजन का एग्जाम्पल है। एंड मेटल क्लेडिंग क्या होता है? मेटल की कोटिंग करते हैं, वो कोरोजन को प्रिवेंशन का है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज नॉट ए कोरोजन का एग्जाम्पल नहीं है। रस्टिंग ऑफ आयरन इन ए न्यूट्रल aqueous solution of electrolyte occurs in the presence of oxygen with the evolution of hydrogen। ठीक है, ये मैंने पूरा कोरोजन के चैप्टर में पूरे ढंग से डिस्कस किया है, वहां से आप पढ़ सकते हो। प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ वेस्ट मेटल बाय ए डेंस होमोजेनियस लेयर ऑफ क्लेडिंग मटेरियल इज कॉल्ड एज मेटल क्लेडिंग। जो वर्ड ऊपर मैंने मेटल क्लेडिंग यूज किया था, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए मेटल क्लेडिंग क्या होता है, तो मैंने ये यहाँ पर बता दिया इसके उससे। Process of coating of base metal by a dense homogeneous layer of cladding material called as metal cladding। और ये एयरक्राफ्ट में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में। ठीक है, galvanization is the process of coating of zinc over iron। zinc is more electropositive than iron, correct? both। ठीक है, तो galvanization क्या है? coating of zinc over iron and zinc is more electropositive than iron। तो दोनों ही करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। Next step, phenomena by which a metal or alloy shows high corrosion resistance due to the formation of highly protective, very thin, quite invisible surface और film। तो इसका आंसर है, इसको हम क्या बोलते हैं? पैसिविटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पैसिविटी बोलते हैं। उससे प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। तो फिनोमेना बाय विच मेटल और alloy शो हिज कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन रेजिस्टेंस का मतलब कि कोरोजन वहां पे नहीं होगा इसकी वजह से, तो प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। विच टाइप ऑफ रिएक्शन अकर इन एनोडिक एरिया। एनोडिक एरिया पे क्या होता है? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। ठीक है, ध्यान रखना। तो एनोड और ऑक्सीडेशन दोनों से ए और ओ सिमिलर वर्ड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ वेट कोरोजन। कोरोजन दो टाइप का होता है, एक ड्राई कोरोजन और एक वेट कोरोजन। मैंने उसमें कोरोजन के उसमें डिस्कस किया है अच्छे से। तो वेट कोरोजन क्या है? कोरोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोरोजन ऑफ मेटल इन द वाटर। कोरोजन ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस लिखा, तो एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर। कोरोजन ऑफ टाइटेनियम ड्राई क्लोराइड नहीं। कोरोजन ऑफ ड्यू टू द फर्नेस गैसेस नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, कोरोजन ऑफ मेटल इन द वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरोजन कंटेमिनेट विल एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव लेयर। ये मैंने पिलिंग बेडवेथ रूल पढ़ाया था, तो उसमें जो रेशियो निकल के आया था, वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ मेटल। तो उसमें क्या होता है? एजीसीएल जो होता है, सिल्वर क्लोराइड की लेयर बनाते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड की लेयर क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर बनती है। ठीक है, ये हमने वहां पर डिस्कस किया। पिलिंग बेडवर्थ रूल, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन कोरोजन के लिए यूज करते हैं। पिलिंग बेडवर्थ रूल या पिलिंग बेडवर्थ रेशियो है। इसमें क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द ऑक्साइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द मेटल लिखते हैं। ठीक है, पिलिंग बेडवर्थ रेशियो। तो इफ वॉल्यूम ऑफ द ऑक्साइड इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द जो पेरेंट मेटल है उससे ज्यादा होगा, देन जो हमारी फिल्म बनेगी दैट इज नॉन पोरस फिल्म एंड प्रोटेक्टिव फिल्म। तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पिलिंग बेडवर्थ रूल, इफ वॉल्यूम ऑफ द ऑक्साइड इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द मेटल, तो पोरस फिल्म बनेगी। पोरस फिल्म बनेगी, उसमें क्रैक्स होंगे, और नॉन प्रोटेक्टिव है, यहाँ पे कोरोजन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन कोरोजन यहाँ पे हाई होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ वाला। ठीक है, which of the following is an incorrect statement? corrosion is an irreversible process, correct? कोरोजन कैसा है? इरिवर्सिबल है ना, रिवर्स तो नहीं हो सकता ना। अगर एक बार डस्ट बन जाती है, रस्ट, तो फिर वापस नहीं आती है ना। कोरोजन इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस भी है। कोरोजन इज ए डिग्रेडेशन प्रोसेस, ये भी करेक्ट है। कोरोजन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कोरोजन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है, क्योंकि वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि उसमें फैक्टर्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ मेटल ड्यू टू अनवांटेड केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल इंटरेक्शन ऑफ द मेटल विद इन एनवायरमेंट इज कॉल्ड, ये कोरोजन की डेफिनेशन है, कोरोजन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, डिटोरिएशन ऑफ मेटल इन वेट कोरोजन आर फॉर्म्ड एट कैथोडिक एरियाज। कौन से मेटल आयंस बनते हैं? नॉन मेटेलिक आयंस। ठीक है, वेट कोरोजन में नॉन मेटेलिक आयंस किस एरिया में बनेंगे? कैथोडिक एरियाज में। वेयर डज कोरोजन अकर्स इन द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में कोरोजन कहाँ पे होगा? एट एनोड पर कोरोजन होता है। बट एक चीज ध्यान रखना बच्चों, एनोड पे कोरोजन होगा, और रस्ट कहाँ पे डिपॉजिट? रस्ट विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। ठीक है, यहाँ पे लिख लो,
रस्ट विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। ये चीज ध्यान रखना, ये मैंने उसमें कोरोजन के चैप्टर में भी बताया कि एनोड पे तो रस्टिंग ऑफ आयरन की रिएक्शन जो होती है वो एनोड पे होती है, बट रस्ट इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये ध्यान रखना। रस्ट इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो रस्ट मेनली कहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है? कैथोड पर। ठीक है बच्चों, तो रस्ट, ये दो टाइप के क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास। रस्ट विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड बट एनोड पे रस्टिंग ऑफ आयरन अकर एट एनोड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया, थोड़ा डिफिकल्ट हुआ लिखना मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट कंट्रीब्यूट द रस्टिंग ऑफ आयरन, को कौन सा फैक्टर्स नहीं जस्टिफाई कर रहा है? प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसके प्रेजेंस में ही होता है। कॉन्टेक्ट विद लेस रिएक्टिव मेटल, प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन, ये भी जरूरी है। कॉन्टेक्ट विद मोर रिएक्टिव मेटल, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाए? कॉन्टेक्ट विद मोर रिएक्टिव मेटल्स में रस्ट नहीं बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ एक्सटेंट ऑफ कोरोजन? नेचर ऑफ मेटल ओनली, नेचर ऑफ द एनवायरमेंट ओनली, बोथ। ठीक है, दोनों ही फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कोरोजन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज मोस्ट कोरोसिव? एसिडिक मीडियम जो होता है वो बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है बच्चों, ध्यान रखना है, एसिडिक मीडियम। एक्सेसिव कोरोजन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस इन कोरोजन, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, कैसी फिल्म बनेगी? वोलेटाइल फिल्म में सबसे ज्यादा कोरोजन होता है। ठीक है, ये मैंने उसमें कोरोजन वाले चैप्टर में डिस्कस किया है। सब्सटेंस विच आर एबल टू रिड्यूस द रेट ऑफ कोरोजन आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। ठीक है, दो टाइप के इनहिबिटर होते हैं, कैथोडिक इनहिबिटर्स और एनोडिक इनहिबिटर्स। एनोडिक इनहिबिटर्स आर लाइक एल्कलीज, मोलिब्डेट, फॉस्फेट्स, ये सभी एनोडिक इनहिबिटर्स है, ये सारे एग्जांपल्स। ठीक है, अगर इसके अलावा कोई दिया होगा तो वो उसका नहीं होगा वो। ठीक है, नेक्स्ट है annealing is a heat treatment given to a metal to prevent reduction to remove the residual stress। तो annealing क्या होता है? annealing means हम मेटल को हीट करते हैं to remove the residual stress। ठीक है, which of the following is the most novel metal? नॉवल मेटल सबसे ज्यादा कौन सा है? प्लेटिनम, क्योंकि उसमें कोई कोरोजन नहीं होता है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल होगा वो, कोरोजन उसमें कोई कोरोजन नहीं होगा, तो प्लेटिनम है। As the distance between the two metals increase in the galvanizing, the degree of corrosion also, अगर तो डिग्री ऑफ कोरोजन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज करने पर डिग्री ऑफ कोरोजन इंक्रीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज फॉर कैथोडिक प्रोटेक्शन? कैथोडिक प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। ठीक है, when platinum and cobalt are electrically connected, which gets corroded? प्लेटिनम तो कोरोडेड नहीं हुआ, कौन सा कोरोड हो जाएगा? कोबाल्ट विल बी कोरोडेड। ठीक है, ध्यान रखना। डिफिकल्ट टू मॉनिटर एंड वेरी डेंजरस फॉर्म ऑफ कोरोजन, मैंने पहले ही बताया कि पिटिक कोरोजन जो होती है, पिटिक कोरोजन बहुत डेंजरस है, क्योंकि छोटा सा पिट्स, क्रैक्स, कैविटीज बन जाती है, फिर वहां पे कोरोजन बहुत ज्यादा होने लगता है। ठीक है, तो बहुत डेंजरस फॉर्म है और कंट्रोल नहीं होती है। पैसिविटी इज ड्यू टू द ऑक्साइड फिल्म बनती है, तो प्रोटेक्टिव फिल्म बनती है, तो पैसिविटी ड्यू टू द ऑक्साइड फिल्म, ये मैंने पिछले उसमें भी पैसिविटी में डिस्कस किया था। कोरोजन मेटल इन्वॉल्व्स मेनली, कोरोजन क्या है? फिजिकल चेंज है, तो फिजिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो वो तो नहीं आएगा। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट बच्चों, मैं अब आपका कल एग्जाम है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड लक, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। कल आपका एंड टर्म का एग्जाम है। अब नेक्स्ट मैं सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस की पूरी प्रिपरेशन के साथ में एंड टर्म का पेपर और सिलेबस की वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, जैसे आपको सिलेबस और एंड टर्म पेपर आप देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, अच्छे से देना, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।